ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों के 36 लोग इस वक्त मौजूद। श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने योग्य है या नहीं, इस पर होगा विचार। वहीं मुस्लिम पक्ष ने धर्मस्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए मामला खारिज करने की मांग की है। सर्वे के आदेश को बताया है अवैध। हिंदू पक्ष के वकीलों ने पेश की दलील, किया दावा मंदिर तोड़कर बनी ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत पर छोड़ा है। ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसिप का दावा, पुराने विश्वेश्वर मंदिर पर बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद। दावे के पक्ष में पेश किए सबूत। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी आज हुई अहम सुनवाई। अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई तय। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती, तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। बेंगलुरु में सामने आया मंदिर मस्जिद का नया विवाद। हिंदू संगठनों ने किया मलाली मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा। बेंगलुरु में हिंदू पक्ष की मस्जिद कमेटी से मांग, मस्जिद को खाली कर उसे हिंदुओं को सौंपे जाए। मलाली मस्जिद के आसपास पुलिस की भारी तैनाती, 500 मीटर के इलाके में दिए गए थे धारा 144 लागू रहने का आदेश। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 2022-23 का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ का पेपरलेस बजट पेश किया है। यूपी के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। योगी सरकार ने वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो दौड़ाने का ऐलान किया है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, साल में 2 गैस सिलेंडर देगी सरकार। बजट में योगी सरकार का ऐलान, वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी होगी। 14 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2100 करोड़ का बजट। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएससी बटालियन होगी तैनात। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश के समग्र विकास और समाज के हर तबके को ध्यान में रखा गया। बजट से होगी जन आकांक्षाओं की पूर्ति। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने बजट को बताया वादे का मकर जाल। कहा, लोग ढूंढते रह जाएंगे उनके हिस्से आया क्या। बेरोजगारी और महंगाई का उठाया मुद्दा, किया सवाल, सरकार ने 6 साल में कितनी भर्तियां निकाली। अखिलेश यादव ने कहा, योगी जी का यह बजट छठा है, लेकिन छठे बजट में सब कुछ घटा। बजट नहीं, ये बंटवारा है। 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मकर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है। आप ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। कल विधानसभा में अखिलेश से तीखी बहस के बाद आहत दिखे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, दिवंगत पिता पर टिप्पणी कर अखिलेश ने किया अपमान, जनता देगी जवाब। संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कहे करके जिस प्रकार की भाषा बोले हैं उसका जवाब जनता देगी और उत्तर प्रदेश की जनता। कल विधानसभा में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जमकर हुई थी तू-तू मैं तीखी झड़प। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है। जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों में तीसरा नाम तय किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। आरएलडी और एसपी के होंगे संयुक्त प्रत्याशी। एसपी के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे जयंत चौधरी। समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, जयंत चौधरी के नाम का ऐलान। कल कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से भरा था राज्यसभा का पर्चा। अखिलेश और राम गोपाल यादव मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को भी बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार। जावेद अली ने कल किया था नामांकन। वहीं एसपी के समर्थन वाले राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं, एक गिरोह है। सत्ता के लिए ऐसे लोगों को जोड़ता है। समाजवादी पार्टी को आप संगठन क्यों मानते हैं? ये कुछ लोगों का एक गिरोह है जो सत्ता संचालित करने के लिए
अपराधियों का सहारा लेता है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, जनता ने बनाया मन, तेलंगाना में अब बदलाव पक्का, तेलंगाना में अब बीजेपी तय। ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादियों को देश हित से कोई लेना देना नहीं, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश में अब गरीब सपने देखता है तो उसे पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री ने सीएम केसीआर को बताया अंधविश्वासी, यूपी के सीएम योगी का दिया उदाहरण, कहा योगी ने नोएडा जाकर तोड़ा था अंधविश्वास मिथक। टीआरएस ने कहा, देश में मस्जिदें तोड़ने की बात करती है बीजेपी, दम है तो पैंगोंग में बन रहा चीन का पुल तोड़कर दिखाएं। आज चेन्नई भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 116 करोड़ की लागत से बने 1152 घरों का करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिनों के दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। इन्हें से अजीत डोभाल क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में शिरकत करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान, इस बार आम आदमी पार्टी सरकार का बजट होगा पेपरलेस, 21 लाख रुपए की बजट का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर वार, ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह चलाएं कांग्रेस मत छोड़ो अभियान। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद, एनकाउंटर वाली जगह को सुरक्षा बलों ने किया सील। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या, बड़गाम के चादुरा में वारदात। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर खेला खूनी खेल, गोलीबारी में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी जख्मी। हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाशी, सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली, फोन पर धमकी देने वाले ने कहा, आपको महाराष्ट्र नहीं आने दूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जान से मार देंगे। मंगलवार शाम को नवनीत राणा को आया था धमकी भरा फोन। राणा ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज कराई एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। केरल में हेट स्पीच केस में पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज की जमानत रद्द, त्रिवेंद्रम कोर्ट ने रद्द की जमानत, अल्पसंख्यकों पर विवादित टिप्पणी करने पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वहीं तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का बयान, तेलंगाना में रामराज आने पर यानी सरकार बनने पर राज्य में उर्दू भाषा होगी प्रतिबंधित। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने हिंदू एकता यात्रा को किया संबोधित, कहा राज्य में बनी सरकार तो मदरसों पर भी लगेगा प्रतिबंध। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का 144 लोकसभा सीटों पर फोकस, केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रवास, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। 2019 लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी थी दूसरे या तीसरे नंबर पर, 2024 में इन्हीं सीटों पर फोकस करेगी भारतीय जनता पार्टी। आतंकी यासीन मलिक को सजा के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश में बढ़ाई गई सुरक्षा, बौखलाए दहशतगर्द आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में कल हुई थी सजा, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा, पूरी जिंदगी रहना होगा सलाखों के पीछे। सजा के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, पाकिस्तान में भी मातम जैसा माहौल। वहीं बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम का बीजेपी पर हमला, कहा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता अब कर रहे हैं भ्रष्टाचार। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा चलने के बावजूद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना नहीं आने देंगे अयोध्या। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एनसीपी नेता के ऑफिस में घुसकर पिटाई करने का आरोप, बीजेपी नेता पर हमले का बताया जा रहा है वीडियो। जबकि कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बीजेपी सरकार का फूंका पुतला, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर जारी है विरोध। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखा उफनती रावी नदी का रौद्र रूप, मझदार में फंसे जेसीबी चला रहे शख्स का रेस्क्यू, अचानक जलस्तर बढ़ने पर 2 लोगों की मुश्किल में पड़ गई थी जान, दमकल विभाग ने 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया। वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया।
बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आकाशीय बिजली गिरने के बाद नारियल के पेड़ में आग लगने का वीडियो सामने आया। यूपी के अमरोहा में देर रात पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, क्रॉस फायरिंग में घायल बदमाश को कराया गया भर्ती।